मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 5 दिन में ही खत्म हो गया है, जिसको लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने जमकर निशाना साधा। उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि एमपी की विधानसभा को सत्र असमय समाप्त किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि लोकतांत्रिक तरीके का यह सरकार पालन नहीं करती है। इसके अलावा उन्होंने सरकार से सवाल करते हुए कहा कि 14 बैठकें होनी थी, ऐसा क्या हुआ कि आपने सदन नहीं चलाया। इस बैठक में कांग्रेस विधायकों ने नर्सिंग और जल संसाधन विभाग का मामला उठाया था, जिसमें 64% प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले हैं। विधानसभा का सत्र जिस तरीके से असमय समाप्त किया गया, ये मैसेज है कि ये सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास ही नहीं करती। 20 साल में सबसे छोटा बजट सत्र। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था कि बजट के विभागवार चर्चा ही नहीं हो और जो घपले और करप्शन इस सरकार ने किए हैं उसका सच्चाई जनता तक ना आए। मुझे खुशी है हमारे विधायकों ने हमारे नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में जिस तरीके से नर्सिंग घोटाला उठाया, जिस तरीके से नल जल योजना का घोटाला उठाया, जिस तरीके से बजट में की चर्चा में इस सरकार की कलाई खोली और एक एग्रेसिव रुख अपनाया, वो अपने आप में इस सरकार के असली चेहरे को बताता है। मैं सारे विधायकों को बधाई देता हूं, पर सवाल ये है कि 1 से 19 जुलाई तक प्रस्तावित थी 14 बैठकें। आपने ऐसा क्या सब्जेक्ट हो गया कि विभागवार चर्चा ही नहीं कराई और सब बुलेटिन कर दिया? ये 4287 प्रश्न सवाल पूछे गए थे, उसमें बीजेपी के भी विधायक थे। सदन एक माध्यम होता है एक जनप्रतिनिधि को अपने क्षेत्र की और प्रदेश की जनता की आवाज़ को रखने का। बीजेपी के विधायकों के प्रश्नों का भी अपमान किया है सरकार ने और इस व्यवस्था ने, जिसमें सिर्फ 64% प्रश्नों के उत्तर ही नहीं मिले। 2756 प्रश्नों के उत्तर इस सरकार ने नहीं दिए इसी सत्र में। अनुदान की जो मांगे थी, जैसा मैंने कहा, विभागवार चर्चा में भरोसा ही नहीं था इस सरकार का। शून्यकाल के 175 शून्यकाल की सूचनाएं थी, उसको नज़रअंदाज किया गया और 500 ध्यान आकर्षण, 500 लगभग ध्यान आकर्षण सारे विधायकों के लगे थे, जिसमें सत्ता और विपक्ष दोनों थे। तो मूल भावना इस सरकार को संसदीय कार्य व्यवस्था में, इस भारतीय जनता पार्टी के विचार को संसदीय कार्य व्यवस्था में भरोसा ही नहीं है, इसका नहीं करती है। अब आया बजट। बजट में पहले हम बजट आता था तो मीडिया की सुर्खियां बनती थी, इतनी छूट दी गई, इतने रोजगार उपलब्ध कराने के माध्यम बना बजट, कृषि में इतना फायदा, आम मिडिल क्लास को इतना फायदा, पॉजिटिव खबरें अखबार की हेडिंग बनती थी। इस बार क्या हेडिंग बनी? इस बार हेडिंग बनी कि प्रति व्यक्ति कर्ज 60,000 रुपये हो जाएगा। इस बार हेडिंग बनी 90,000 करोड़ रुपया इस साल एक्स्ट्रा कर्ज लेना पड़ सकता है। 88,000 करोड़ रुपया इस साल कर्ज लेना पड़ सकता है। इस बार हेडिंग बनी कि सरकार ने 64% जो बजट टोटल पिछला किया था उसका खर्च ही नहीं, 64% ही खर्च कर पाए, यानी बचा हुआ 36% इस सरकार ने पिछला खर्च ही नहीं किया। कि कर्ज से कर्ज चुकाने वाली सरकार, कर्ज से कर्ज चुकाने वाली सरकार, मतलब इस सरकार का असली चेहरा सिर्फ, मैं बार बार बोलता था, कर्ज, क्राइम और करप्शन, कर्ज लेना, करप्शन करना और क्राइम को पालना और पोसना इस सरकार का मुख्य एजेंडा था। अब आप देखो कि
2023 की स्थिति में प्रदेश का कुल कर्ज था 3,19,000 करोड़ रुपए। उसमें 2024 में आते आते ये 3,75,000 करोड़ रुपए के आसपास हो गया। अगर जो अनुमानित कर्ज की भावना बताई जा रही है, जो सरकार के बजट से भी सिद्ध होती है, ये पहुंच जाएगा 4,41,000 करोड़ रुपया। तो अल्टीमेटली प्रति व्यक्ति 60,000 रुपए के कर्ज में होना है इस सरकार का जो आज पैदा होगा और जो आज जिसकी मृत्यु होगी। सवाल ये है कि एक सरकार का उद्देश्य क्या होता है कर्ज लेने का या बजट का, कि जनता की जन सुविधाएं बढ़े, आधारभूत विकास हो, बच्चों को रोजगार मिले और साथ ही साथ अल्टीमेटली समृद्धि आए। पर रोजगार की अगर एक पेरा पकड़ लें, एक क्षेत्र पकड़ लें रोजगार का, इस सरकार ने पिछली बार जब बजट आया था उसमें 29,50,000 रोजगार जनरेट करने की बात की थी और 15.42 लाख रुपए का करोड़ रुपए का 42,000 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश आएगा प्रदेश में, जिससे जनरेट होंगे 29,50,000 रोजगार। मध्य प्रदेश में लगभग 35 लाख, 37 लाख, 35 लाख या 33 लाख इस तरह के बेरोजगारी के पंजीयन होते हैं। तो जो 37 लाख पंजीयन में आपने रोजगार दिया 2,30,000 को, जो अभी ताजा आंकड़े आए, यानी लगभग 2%, 3% लोगों को या 5% बच्चों को 37 लाख में से आपने रोजगार दिया, वो भी प्राइवेट सेक्टर में। सरकारी नौकरी जीरो। किसी भी विभाग की सरकारी नौकरी के आंकड़े इस तरीके के नहीं आए। मैं आप सबसे अनुरोध ये करना चाहता हूं इस पूरी भावना का कि अब जब 3 लाख, इस सरकार ने 3,65,000 करोड़ रुपए का बजट की बात की इस बार, ये पिछली बार की बात की थी, तो इन्होंने 63,000 करोड़ रुपए के निवेश की बात की और 4 लाख रोजगार जनरेट होंगे इसकी बात की। मतलब पहले पिछली बार जो रोजगार के कार्यालय का पंजीयन था 35 लाख, उसमें से दिए 2 लाख को, बचे 33 लाख, उसमें से 4 लाख रोजगार जनरेट करेंगे। इसका मतलब जो 30 लाख बच्चे बेरोजगार होंगे, ये क्या चोरी करेंगे? इसके लिए सरकार का क्या प्रोविजन है? और फिर ये बजट बढ़ाया क्यों गया? आखिर अल्टीमेटली जब सीएजी की रिपोर्ट ये कहती है कि आप 64% ही बजट यूज करते हो, तो ये इतना भारी भरकम बजट क्यों किया गया? हर बार क्यों किया जाता है? इसलिए कि हम अपनी समृद्धि बता के कर्ज ले सके, इसलिए कि लोगों की आंखों में धूल झोंक के आम जनता को मूर्ख बना जा सके। अरे एक